धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या? रामानंद राय का तिरुभाव। आज रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। बहुत महान वैष्णव, बहुत महान वैष्णव रामानंद राय का क्या है? तिरुभाव दिवस है ना। तो हम सुनेंगे उनके बारे में, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाथ उठाइए। धन्यवाद। तो सुनिए बड़े ध्यान से। रामानंद राय देखिए, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। कौन है? सेवक हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। और पिछले जन्म के अर्जुन हैं। कौन है? अर्जुन है। तो श्री कृष्ण जो पहले थे वो इस बार गौरांग महाप्रभु के रूप में, जो श्री कृष्ण थे वो इस बार गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो जो अर्जुन थे वो गौर लीला में रामानंद राय के रूप में प्रकट हुए। कौन? रामानंद राय। अर्जुन कृष्ण है। भगवान अर्जुन से कहते हैं ना कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन है, कि मेरे जन्म तुम्हारे जन्म कई हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि तुम वेद है परंतप, उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। तो अर्जुन को पता नहीं है, अर्जुन नहीं जानते है ना। अपने जन्म जानते ना भगवान के जन्म जानते हैं। भगवान अपने भी जन्म जानते हैं और अर्जुन के भी सब जन्म जानते हैं, है ना। तो जो द्वापर के अंत में श्री कृष्ण और अर्जुन थे वो कलयुग में कौन है? चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय। तो श्री कृष्ण की लीला में अर्जुन ने गीता सुनी थी श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी थी, है ना। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए, अर्जुन के ऊपर इतने प्रसन्न हुए कि तुमने मेरे मुख से गीता सुनी। तो अगले जन्म में, अगले अवतार में वही चैतन्य महाप्रभु हुए और राय रामानंद राय से सुन रहे हैं गीता से आगे का विषय। गीता से आगे का विषय क्या है? प्रेम, भक्ति और भक्ति का रस। तो वो जो है गीता से आगे का विषय और रामानंद राय से सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो सुनो बड़े ध्यान से। प्रभु कहे, प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि यही है। भगवान चैतन्य बोले कि जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तो यही इसकी अवधि है। जीवन का लक्ष्य क्या? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन की अवधि, जीवन के का लक्ष्य की अवधि यही है, कृष्ण प्रेम। तुम्हार प्रसाद यह जान लो निश्चय, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी प्रसन्नता से मैं जान पाया। चैतन्य महाप्रभु इस बार रामानंद राय के शिष्य बन गए। भगवान लीला करते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि साध्य वस्तु की अवधि जो है, लक्ष्य की, जीवन के लक्ष्य की जो अवधि है वो तुम्हारी कृपा से मैं जान पाया हूँ। साध्य वस्तु साधन बिनो कह नहीं पाए, कृपा करी कह राय पावर उपाय। अब भगवान चैतन्य कहते हैं आपने लक्ष्य तो बता दिया, जीवन का लक्ष्य क्या है, परंतु अब साधन के बिना तो लक्ष्य प्राप्त होता नहीं। तो अब जो है कृपा करके मुझे वो साधन बताइए, उपाय बताइए कि लक्ष्य जो है कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, है ना। राय कहे जेई कहाओ सही कही वाणी। रामानंद राय अर्जुन हैं, रामानंद राय तो अर्जुन हैं। तो रामानंद राय कहते हैं कि आप जो कहोगे वही मैं बोलूँगा, आप जो कहलाओगे वही मैं बोलूँगा, है ना। तो रामानंद राय जो है पूरी चेतना में है कि भगवान जो है लीला कर रहे हैं और शिष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि
जानते वही हैं सब कुछ। तो रामानंद ने क्या कहा कि आप जो कहोगे वही मैं कहूँगा, कि कहिए भाल मंद किछ ही न जाने। तो सही क्या है गलत क्या है वो मैं कुछ नहीं जानता, आप जो कहलाओगे वही मैं कहूँगा। इस तरह से जो है प्रभुपाद भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे अपनी कठपुतली बना लो। प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो नहीं जानते थे कैसे इनको भक्त बनाएं। वो बिल्कुल हिप्पी लोग है ना, सड़कों में पड़े हैं और मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा सब कर रहे हैं, इनको कैसे भक्त बना सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने फिर क्या कहा था कि आप चाहो तो इनको खेल खेल में ही ये कार्य कर सकते हो। तो मुझे अपनी कठपुतली बनाइए, मैं कठपुतली की तरह मुझे नचाइए और आप जो है अपना काम करो। तो ये सबसे बड़ी जीवन की सफलता है कि भगवान की हम कठपुतली बन जाएं, है ना। तो राय रामानंद क्या कह रहे हैं, मैं कठपुतली हूँ और आप जो कुछ कहलाओगे वही मैं कहूँगा। हाँ, सही गलत मैं कुछ नहीं जानता, है ना। तो ये भावना सबसे टॉप की भावना, समर्पण, जो समर्पण होता है ना। तो त्रिभुवन मध्य ऐछे है कौन धीर, जे तुम्हार माया नाटे है बेक स्थिर। तो रावण कहते हैं कि तीनों लोकों में कौन ऐसा धीर पुरुष है जो तुम्हारी माया के नाटक से जो है स्थिर हो जाए, माया के नाटक में ना आ पाए। आप नाटक करते हो, उस नाटक में हर कोई जो है आपके हिसाब से चलने लगता है ना। मोर मुखे वक्ता तुम्हें हव श्रोता। तो मेरे मुख से भी आप बोलने वाले हो और आप ही सुनने वाले हो। राय रमन क्या बोले, मेरे मुख से आप ही बोलने वाले हो और आप ही सुनने वाले हो। अत्यंत रहस्य सुन साधन निर कथा। तो बड़ा रहस्य है साधन की जो बातें हैं, इनको आप सुनिए, है ना। राधा कृष्ण लीला ए अति गुहितर। राय रमन कहते हैं राधा कृष्ण की जो लीला है वो अति गुहितर है, बड़ा रहस्य की है। दास वात्सल्य आदि भावे न है गोचर। तो दास भाव में, वात्सल्य भाव में जो है ये राधा कृष्ण की लीलाएं का पता नहीं चलता। बहुत ऊंचे धरातल पर राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, दास भाव में, वात्सल्य भाव में उन लीलाओं का पता नहीं चलता है। तो ये तो सुने प्रभु तारे कैला आलिंगन। तो ये सुनकर के भगवान चैतन्य ने उनका आलिंगन किया, राय रामानंद का आलिंगन किया। दो ही जन ने गला गली करे न क्रंदन, और दोनों एक दूसरे के गले लग करके रोने लगे, प्रेम में रो रहे हैं। भगवान चैतन्य भी और राय रामानंदा एक दूसरे गले लग करके प्रेम में रोने लगे। यही मत प्रेम आवेश से रात्रि गोवाईला। इसी प्रेम के आवेश में पूरी रात बीत गई। गोदावरी के तट पर हैं चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद गोदावरी के तट पर हैं। राय रामानंद गृहस्थ हैं और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। तो गोदावरी के तट पर मिलते हैं और रात इसी प्रकार से बीत गई। दोनों के जो है उसमें रोते रोते प्रेम से दोनों रो रहे हैं, रात बीत गई। और प्रातः काले निज निज कार्य तो हैं गेला। और जब सवेरा हो गया तो अपने कार्य में दोनों चले गए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं तो अपना चले गए जहाँ उनको मतलब टिके हुए थे, और राय रावण अपने घर चले गए। विदाई समय प्रभुर चरण धरिया। अब जब विदा हो रहे हैं, राय रामानंद भगवान से विदा ले रहे हैं, तो चरणों में जो है विनती की, भगवान के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की। रामानंद राय कहे विनती करिया। भगवान के चरणों में जो है गिर करके राय रामानंद ने उनसे विनती की, प्रार्थना की। मोर कृपा करी थे तुम्हारे यहाँ आगमन। राय रामानंद कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। दिन 10 रही शोध मोर दुष्ट मन। तो 10 दिन तक आप यहाँ रहो और मेरे दूषित मन को शुद्ध करो। 10 दिन, तो 10 दिन के मतलब 10 रातें हैं। दिन में अपने अपने काम में रहते हैं और रात में एकांत में मिलन होता है। धन्यवाद।
तो 10 दिन जो है आप रुकेंगे और मेरे मन को आप शुद्ध करो, है ना। तो थोड़े से नहीं काम चलेगा। कहते हैं 10 दिन तक जो है आप जब रुकेंगे तो मेरा मन शुद्ध होगा, है ना। तुम बिना अन्न नाही जीव उद्धारी थे, तो तुम्हारे बिना और कोई अन्य जीव का उद्धार करने वाला नहीं है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? रामानंद राय कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से। क्या? कि तुम्हारे बिना अन्य कोई भी जीव का उद्धार करने वाला नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के बिना। तुम बिना अन्न नहीं कृष्ण प्रेम देते, और आपके बिना और कोई अन्न नहीं है जो कृष्ण प्रेम दे सके। कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है? चैतन्य महाप्रभु के सिवा और कोई नहीं है। प्रभु कहे आई लांग सुनि तोमार गुण। अब भगवान अपने को छिपा रहे हैं, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं राय रमन की, कि तुम्हारे गुणों को सुन करके मैं यहाँ पर आया था। भगवान कहते हैं तुम्हारे गुणों को सुन करके मैं यहाँ आया था, और कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराई ते मन। और तुमने जो है तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुन करके मैं अपना मन शुद्ध करने आया हूँ। भगवान इस तरह से बोलते हैं, अपने को नीचा कर रहे हैं और अपने भक्त को ऊपर उठा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण का गुणानुवाद सुनने के लिए और इस तरह से अपना मन शुद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, है ना। जैसे सुनी लूँ तैसे देखी लूँ तुम्हार महिमा। चैतन्य महाप्रभु कहते जैसे तुम्हारी महिमा मैंने सुनी थी वैसी देखी भी है। जैसी तुम्हारी महिमा मैंने सुनी थी वैसी देखी भी है। राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुम्हें सीमा। तो राधा कृष्ण के प्रेम रस के ज्ञान में तुम जो है तुम सीमा हो, यानी उसके आगे किसी को ज्ञान नहीं है जितना तुम जानते हो। क्या जानते हो? राधा कृष्ण प्रेम रस का ज्ञान। राधा कृष्ण के प्रेम रस का ज्ञान जितना तुम जानते हो वो सीमा है ज्ञान की, उसके आगे ज्ञान है ही नहीं। किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु ने। किससे कहा? चैतन्य महाप्रभु ने किससे कहा? रामानंद राय से कहा। 10 दिनेर का कथा जावत आमी जीव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 10 दिन की बात क्या कह रहे हो? जब तक मैं जीवित रहूँगा। राय रमन ने कहा कि अब 10 दिन रुको। तो चैतन्य महाप्रभु 10 दिन की क्या बात है? जब तक मैं जीवित रहूँगा तावत तुम्हार संग छाड़ीते नारिया, तब तक तुम्हारा संग में छोड़ नहीं सकता। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? 10 दिन की बात क्या कह रहे हो? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ सकता। नीलाचले तुम्हें आमे थाके बे के संगे। तो भगवान कहते हैं कि नीलाचल में अब तुम आ जाओ। अभी तो गोदावरी के तट पर हैं, तो जब भगवान नीलाचल जाएंगे तो भगवान कहते तुम भी अपना ये सब काम छोड़ करके नीलाचल आ जाओ। नीलाचले तुम्हें आमे थाके बे के संगे सुखे गोआयल काल कृष्ण कथा रंगे। तो हम दोनों जो है सुखपूर्वक समय बिताएंगे कृष्ण कथा के आनंद में। कहाँ पर? नीलाचल में। चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रहते हैं और दक्षिण भारत की यात्रा में आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब नीलाचल में पहुंचूंगा तो अपना सब काम छोड़ करके नीलाचल आ जा। एते वाली दुहे निजे कार्य गेला। ऐसा कहकर के दोनों अपने अपने काम में चले गए। सवेरा हो गया तो अपने अपने काम में चले गए। संध्या काल राय पुनः आसिया मिलिया, और संध्या काल में फिर से रामानंद राय उनसे मिले। अन्योन्य मिली दुहें निवृत्ते बसिया। एकांत में दोनों मिले और प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित हैया। और प्रश्नोत्तर की गोष्ठी अब शुरू किया आनंद पूर्वक। प्रश्न कौन कर रहेंगे? प्रश्न कौन करेंगे? चैतन्य महाप्रभु। उत्तर कौन देंगे? रामानंद राय देंगे। आनंद पूर्वक प्रश्न और उत्तर। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर। प्रभु ने पूछा कि हे रामानंद उत्तर दीजिए। यही मत सही रात्रे कथा परस्पर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और राय रामानंद उत्तर देते थे। इस प्रकार रात भर क्या हुआ? प्रश्नोत्तर होता रहा।
प्रभु कहे कौन विद्या? विद्या मध्य सार। अब प्रभु ने पूछा कि विद्याओं के, सब प्रकार की विद्याओं में जो सार है वो कौन सी विद्या है? सभी प्रकार की विद्याओं के मध्य में जो सार है वो कौन सी विद्या है? राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। राय रामन का कृष्ण की भक्ति ही सबसे बड़ी विद्या है और इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं। कौन सी विद्या सबसे बड़ी है? कृष्ण भक्ति। नहीं तो कोई कहते हैं कि भाई हमारे पास कई विद्याएं हैं, है ना। अपनी विद्या तो मारण की विद्या, किसी को मार सकते हैं, बस में कर सकते हैं, वशीकरण की विद्या होती है, उच्चाटन की विद्या होती है, हैं? और कितनी विद्याएं होती हैं, कई प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं, वो भी विद्या है। ज्योतिष विद्या है किसी के पास, हैं? किसी के पास विद्या है मन की बात जान लेने की विद्या है। तो बहुत सी विद्याएं होती हैं। और आजकल की विद्या कैसी है? भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, ये सब विद्याएं। तो कितनी विद्याएं, है ना। आजकल तो कितनी विद्याएं हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और जो एरोनॉट इंजीनियरिंग, कितनी इंजीनियरिंग, तो सब विद्याएं तो हैं। इन सब विद्याओं में जो सबसे अधिक सार विद्या है वो कौन सी विद्या है? कृष्ण की भक्ति। ऐसा जवाब जो है जो हमेशा के लिए नोट करना। सब विद्याओं में कृष्ण भक्ति। अब कीर्तिगण मध्य जीवेर, कौन बड़ कीर्ति? कई प्रकार की कीर्तियाँ होती हैं। तो जीव के लिए सबसे बड़ी कीर्ति किस बात की है? ठीक है, कई प्रकार की कीर्ति होती है। कैसी कीर्ति होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो हॉकी के खेल में जो है क्या चैंपियन है, उसकी कीर्ति है। और कोई धनी है, बहुत बड़ा धनी है, उसमें चैंपियन है। और कोई जो है सुंदरता में, है ना, हाँ, वो मिस होते हैं, मिस, है ना, यूनिवर्सिटी, है ना, या मिस्टर, है ना, तो सुंदरता में जो है वही बड़ी कीर्ति है उसकी। तो कई प्रकार की कीर्तियाँ होती हैं, है ना। तो सब प्रकार की कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? तो राय रावण कहते हैं कृष्ण भक्त बालिया जहाँ है ख्याति। तो जिसकी ख्याति कृष्ण भक्त के रूप में होती है वो सबसे बड़ी कीर्ति है। कृष्ण के भक्त रूप में प्रभुपाद की कीर्ति सबसे बड़ी। कृष्ण के भक्त इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं, पूरी दुनिया में जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला लिए। ये हरि बोल, सबसे बड़ी कीर्ति है। और इनकी कीर्ति जो है केवल इस पृथ्वी में नहीं है, देवताओं के लोक में, ऊपर के भी लोकों में इनकी कीर्ति फैली हुई है ना। तो क्या कहा? कृष्ण भक्त बलिया जाहर है ख्याति। अब संपत्ति र मध्य जीवेर, कौन संपत्ति गणी? भगवान पूछ रहे हैं कई प्रकार की संपत्तियां हैं, उनमें कौन सी संपत्ति जो है बड़ी संपत्ति है? हाँ, तो कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं। जैसे कहा जाता है गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। किसी के पास गोधन है, गायों की संपत्ति, हजारों गायें, तो गायों की संपत्ति। और किसी के पास क्या है? गजधन, हाथियों की संपत्ति, बहुत से हाथी हैं। गोधन गजधन बाजधन, किसी के पास बहुत से घोड़े हैं तो घोड़ों की संपत्ति। और किसी के पास रत्न और धन, रतन धन है बहुत सा, कई प्रकार के रत्न हैं, वो संपत्ति है। और किसी के पास बैंक बैलेंस बहुत बड़ा, कागज़ के नोटों की संपत्ति। तो कई प्रकार की संपत्ति है। तो कौन सी बड़ी संपत्ति है? तो उत्तर दिया राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़े धनी। राधा कृष्ण का प्रेम जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है। हमारे प्रभुपाद के पास जो है वो प्रेम धन था, राधा कृष्ण का प्रेम, है ना। अब
चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? कई प्रकार के दुख हैं इस भौतिक संसार में, कई प्रकार के दुख हैं। दुखालयम, जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जैसे हिमालय, तो बर्फ़ ही बर्फ़ है तो हिमालय बोलते हैं। हाँ, इसी प्रकार से वस्त्रालय, तो जहाँ पर वस्त्र ही वस्त्र हैं, कई प्रकार के वस्त्र हैं, वैरायटी है, तो वस्त्रालय बोलते हैं। कोई पुस्तकालय, तो कई प्रकार की पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय। उसी प्रकार से भौतिक संसार क्या है, दुखालय, कई प्रकार के दुख, वैरायटी। कितनी वैरायटी दुखों की है। आँख का दर्द एक अलग दर्द, कान का दर्द दूसरी वैरायटी, और मुंह का दर्द, दांत का दर्द अलग वैरायटी, पेट का दर्द अलग वैरायटी, घुटने का दर्द अलग वैरायटी, है ना। तो कितने दर्द हैं, हजारों प्रकार के दर्द हैं, है ना। और फिर मानसिक रोग, शोक, तो किस बात का शोक, किसी को पत्नी का शोक है, किसी को अपने भाई का शोक है, किसी को माता का शोक हो रहा है, तो ये भी जो है एक वैरायटी है दुखों की, है ना। चिंता, हजारों प्रकार की चिंताएं होती हैं, वो भी वैरायटी, कितनी प्रकार की चिंताएं। तो वैरायटी कितनी है दुखों की, आप गिन नहीं सकते। तो उनमें सबसे बड़ा दुख क्या है, ये पूछा। किसने पूछा? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हाँ, अनेक प्रकार के दुखों के बीच में कौन सा दुख सबसे बड़ा है? तो उत्तर है, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। कृष्ण के भक्त का विरह का जो दुख है, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। कृष्ण के भक्त का विरह, आप कृष्ण के भक्त के साथ रहते हैं तो आपकी बड़ी रक्षा होती है, संसार के जो है दुखों से रक्षा होती है कृष्ण के भक्त के साथ। और कृष्ण के भक्त से अगर दूरी हो गई तो क्या है, फिर कहीं रक्षा नहीं। अपना सही असली जो मित्र है, अपना बंधु है ना, तो वो कृष्ण का भक्त ही होता है। तो कृष्ण के भक्त का विरह ही सबसे बड़ा दुख है, इससे बढ़ करके दुख और कोई नहीं है। फिर मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी? तो मुक्त, बहुत से जीव मुक्त होते हैं, बहुत से जीव मुक्त होते हैं, है ना। तो उनमें से किसको जो है मुक्त माना जाएगा, है? किसको मुक्त माना जाएगा? तो उत्तर है, कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि। जिसके पास कृष्ण का प्रेम है वो मुक्तों में शिरोमणि। मुक्त तो बहुत लोग होते हैं, हैं? तो कोई व्यक्ति जो है ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है, मुक्ति के द्वारा ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। कोई सारों पे मुक्ति मिलती है, किसी को सालों की मुक्ति मिलती है, किसी को साम्य पे मुक्ति मिलती है, सारों पे मुक्ति मिलती है। तो कई प्रकार के मुक्त हैं लोग। उन सब में मुक्तों में कौन सबसे बड़ा मुक्त है? कौन है सबसे बड़ा मुक्त? कृष्ण प्रेम जिसके पास है, कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि, वो मुक्तों में शिरोमणि। जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो मुक्तों में शिरोमणि है ना। जैसे सुदामा ब्राह्मण तो बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल निर्धन, लेकिन कृष्ण प्रेम था तो आनंदित है। और जिनके पास सब प्रकार के सुख हैं लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं है तो चिंता में वो सुख नहीं पाता। सुख की वस्तुएं उसको मिल जाती हैं लेकिन सुख नहीं मिलता, तो चिंता है। और कृष्ण प्रेम में क्या होता है, शांति मिलती है और शांति से सुख प्राप्त होता है। तो ये फिर गान मध्य कौन गान जीवे निज धन। कई प्रकार के गाने होते हैं, तो कई प्रकार के गानों में कौन सा गान जो है जीव का अपना धर्म है, कौन सा गान जीव का अपना धर्म है। जी भाई, कई प्रकार के गाने हैं। तो लोग फिल्मी गाने गाते हैं, कई लोग, है ना। और कोई लोग जो है इधर किसी देवी का कीर्तन करते हैं, किसी देवता का कीर्तन करते हैं, तो कई प्रकार के कीर्तन करते हैं, है ना। लेकिन उनमें से कौन सा गान जीव का अपना धर्म है ना,
तो बताया राधा कृष्ण प्रेम के लिए जय गीतेर मर्म। राधा कृष्ण के प्रेम का जो गीत है वही जो है जीव का असली गीत है। राधा कृष्ण का प्रेम है ना। जैसे हरे कृष्ण मंत्र है, इसमें भी राधा का और कृष्ण के दोनों का नाम आता है, तो ये भी सबसे बड़ा गीत हरे कृष्ण मंत्र। श्रेयों मध्य कौन श्रेय जीवेर है सार। कई प्रकार के श्रेय होते हैं। श्रेय का मतलब है कल्याण, हित, अपना हित है। तो कई प्रकार के कल्याण होते हैं, कई प्रकार की भलाई होती है। तो सब प्रकार की भलाई में कौन सी भलाई जो है सार है, जीवे कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही आर। तो सबसे बड़ी भलाई कृष्ण के भक्ति के संग में है, इससे बड़ी भलाई और कुछ नहीं। क्यों? कि कृष्ण के भक्ति के संग में क्या होता है, सताम प्रसंगान मम वीर सम्मितो भवंति हृत करना रसायना कथा। भक्तों की संगति में क्या होता है, भगवान के पराक्रम की कथाएं होती हैं जो हृदय को और कानों को आनंद देती हैं। तो सबसे बड़ी भलाई किसमें है, कृष्ण भक्त के संग है। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। अब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, कहाँ स्मरण जीव करीबे अनुक्षण। कृष्ण का स्मरण जीव हर क्षण करे, जीव को प्रत्येक क्षण कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो उत्तर है कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीलाएं हैं, ये सबसे बड़ा स्मरण। नहीं तो स्मरण कई प्रकार का स्मरण होता है ना। तो कोई जो है अपने भाई का स्मरण कर रहा है, कोई अपने पिता का स्मरण कर रहा है, कोई अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, कोई अपने घर का स्मरण कर रहा है, कोई अपनी संपत्ति का स्मरण कर रहा है। कितने प्रकार के स्मरण हैं। तो सबसे बड़ा स्मरण कौन सा है, भगवान का नाम, गुण और लीला का स्मरण करना है। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान। अब ध्येय मतलब ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान योग्य बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनमें से जीव को जो है किसका ध्यान करना चाहिए, हैं? कोई ध्यान करता है। तो ध्यान का मतलब है कि प्राप्त करने के लिए कुछ आप सोचते हैं कि भाई क्या प्राप्त करना है, ध्यान, उसको ध्यान बोलते हैं। जैसे बगुला ध्यान करता है मछली का कि कैसे मछली को पकड़ूं। इस प्रकार कई प्रकार के ध्यान होते हैं। आपका ध्यान है कैसे धन प्राप्त हो, किसी का ध्यान है कि कैसे पत्नी प्राप्त हो, किसी का ध्यान है कैसे पुत्र प्राप्त हो, और किसी का ध्यान है कि कैसे किसी जेब काटूं। तो कई प्रकार के ध्यान होते हैं। तो कई प्रकार के ध्यानों में से कौन सा ध्यान है प्रधान है, कर्तव्य कौन सा ध्यान कर्तव्य है। उत्तर दिया राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान ही प्रधान ध्यान। कौन सा ध्यान सबसे, राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान ही प्रधान ध्यान है। अब प्रश्न है सर्व तेजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। जीव का सब कुछ त्याग करके कहाँ निवास करना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके कहाँ पर जीव को निवास करना चाहिए। तो कोई क्या सोचता है कि गर्मियों में शिमला जाएं, वहाँ पर निवास करें, है ना। जाड़ों में कोई ऐसा गर्म स्थान है वहाँ जाके निवास करें, है ना। और किसी को व्यापार करना है तो वो किसी विशेष शहर में कहता है वहाँ पर निवास करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कई प्रकार के जो है निवास होते हैं कि लोग सोचते हैं सब छोड़ करके उधर ही चलो, लोग कहते हैं। कोई कनाडा बोलते हैं, कनाडा, सब कुछ छोड़ के कनाडा में रहो,
अमेरिका, है ना। तो सबको छोड़ करके जीव को जो है कहाँ निवास करना चाहिए? तो उत्तर है ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ लीला रास। ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ पर भगवान ने रास लीला की, वो निवास के योग्य है। सबको छोड़ करके वहाँ निवास करना चाहिए। इसके बाद श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण। श्रवण कई सुनने योग्य बातें बहुत सी हैं, है ना। तो उसमें जीव के लिए सबसे जो है अच्छा जो श्रवण है वो कौन सा है? कृष्ण कथा। उत्तर है राधा कृष्ण प्रेम केली कर्ण रसायन। राधा कृष्ण की प्रेम कथा जो है ये कानों के लिए रसायन है, वो सुनना चाहिए, है ना। इसके बाद प्रश्न है उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान। उपास्य बहुत से लोग। उपास्य का मतलब है कोई कहता है कि भाई गणेश जी की उपासना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सबसे बढ़िया पूजा गणेश जी की है। और कोई कहता है कि शंकर जी की पूजा सबसे प्रधान है। और कोई कहता है कि देवी की पूजा सबसे प्रधान है। और देवी में भी कई देवियाँ हैं, है ना। माया देवी की पूजा सबसे बड़ी है, कोई कहता है। कोई कहता है कात्यायनी देवी की पूजा सबसे बड़ी। कोई कहता है शारदा देवी की पूजा सबसे बड़ी। कोई कहता है अंबिका देवी की पूजा सबसे बड़ी। तो कई प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। सबसे श्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठ पूजा है क्या है? राधा कृष्ण का नाम। राधा कृष्ण के नाम की पूजा, यानी हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र की पूजा करो। और पूजा कैसी होती है? बोलने से, कीर्तन करने से। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से हरे कृष्ण महामंत्र की पूजा होती है। तो ये सबसे बड़ी पूजा है। अब प्रश्न है भुक्ति मुक्ति वांछे जयी कहाँ दुहार गति। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जो मुक्ति चाहते हैं और जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं उनकी गति क्या होती है? जो मुक्ति चाहते हैं और भुक्ति चाहते हैं। मुक्ति का मतलब जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। और दूसरे होते हैं जो भुक्ति चाहते हैं। भुक्ति का मतलब भोगों को चाहते हैं। तो उनकी क्या गति होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया स्थावर देह देव देह जैसी अवस्थिति। स्थावर देह देव देह जैसी अवस्थिति। तो जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनको वृक्ष का शरीर मिलता है, वृक्ष का। और जो भुक्ति पाना चाहते हैं उनको देवता का शरीर मिलता है। तो मुक्ति पाना चाहते हैं मतलब कैसी मुक्ति? भगवान से अलग होकर के मुक्ति, भगवान की सेवा के बिना मुक्ति पाना चाहिए। अगर भगवान की सेवा के बिना मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या होगा? वृक्ष बन जाओ। मतलब भगवान की सेवा से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, इसका मतलब आप भगवान को भूलना चाहते हैं। जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास, लेकिन भगवान का नित्य दास को भूल करके कोई चाहता है कि सेवा से हमें मुक्ति मिल जाए। हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या बनेंगे? वृक्ष बने। क्यों? वृक्ष सब भूला रहता है, सेवा भूला रहता है, कुछ भी सेवा नहीं उसको होती। तो वृक्ष का शरीर मिलता है। और जो भुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति नहीं, भुक्ति पाना चाहते हैं, उनको देवताओं का शरीर मिलेगा। देवताओं का शरीर मिलेगा स्वर्ग में। और स्वर्ग में वो इंद्रियों को भोग करके और फिर से पृथ्वी लोक में आते हैं।
अरसज्ञ काग चूसे ज्ञान निम्ब फले। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मुक्ति पाना चाहता है ना, ज्ञानी, तो मतलब कैसा ज्ञान कि वो भगवान का सेवक नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा वो मुक्ति पाना चाहता है, तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, अपने को भगवान समझता है, तो क्या शरीर मिलेगा उसको? वृक्ष शरीर मिलेगा। अरस के काग चूसे ज्ञान निम्ब फले। तो जो रस नहीं जानता, भक्ति का रस नहीं जानता, तो वो कौवे की तरह है जो कि नीम का फल चूसता है। कौवा नीम का फल चूसता है, कितना कड़वा होता है, तो वो रस नहीं जानता कौवा। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान की कथा सुनते हैं, और वो क्या है? नीम के फल की तरह है, कड़वा है। कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, निर्विशेष ज्ञान। और रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमा मुकुले। और जो कोयल होती है वो रस को जानती है, तो उसको जो है आम का जो वो है आम की जो कलियां हैं वो खाती है। कोयल जो है आम की कलियां खाती है, उसमें वो रस जानती है। तो भक्त लोग कोयल की तरह हैं, और जो ज्ञानी है वो कौवे की तरह है। ज्ञानी कौवे की तरह है, तो जिस प्रकार से कौवा नीम का फल चूसता है, तो उसको क्या मिलता है? कड़वा स्वाद मिलता है। उसी प्रकार ज्ञानी जो है ज्ञान की कथा सुनता है, और उसका जो है क्या है? भक्ति का रस उसको नहीं मिलता। और जो कोयल है वो आम की कलियां खाता है, तो उसमें रस मिलता है। तो जो कोयल की तरह भक्त होते हैं, तो वे क्या करते हैं? प्रेम, कृष्ण प्रेम की कथा सुनते हैं, है ना। इसके बाद अभागी ज्ञानी आस्वादय शुष्क ज्ञान। अभागी ज्ञानी लोग जो है सूखा ज्ञान का आस्वादन करते हैं। सूखे ज्ञान का आस्वादन, सूखा ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है, और मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इस तरह से जो है वो चर्चा करते रहते हैं दिन भर। इस चर्चा में क्या है? वो रस नहीं मिलता, भगवान की भक्ति का रस नहीं मिलता। तो अभागी जो ज्ञानी है वो सूखे ज्ञान का आस्वादन करता है, और कृष्ण प्रेम अमृत पान करे भाग्यवान। और जो भाग्यवान होता है वो कृष्ण के प्रेम का अमृत पीता है, यानी कृष्ण कथा। तो जो भक्त होते हैं कृष्ण कथा सुनते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान की कथा सुनते हैं। कृष्ण प्रेम अमृत पान करे भाग्यवान। जो भाग्यवान होते हैं वो कृष्ण के प्रेम का अमृत पीते हैं। अभागी ज्ञानी लोग जो है क्या? शुष्क ज्ञान का जो है आस्वादन करते हैं, जबकि जो भाग्यवान होते हैं वो कृष्ण के प्रेम का अमृत पीते हैं। अब प्रश्न है, यही मत दुई जन कृष्ण कथा रसे। इस प्रकार से दोनों के दोनों कृष्ण कथा के रस में, दोनों कौन है? चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय। तो यही मत दुई जन कृष्ण कथा रसे, नृत्य गीत रोदने हैले रात्रि से। रात, पूरी रात इसी में बीत गई कि नृत्य करते हैं और गीत करते हैं और रोदन करते हैं। दोनों की रात इसी प्रकार बीत जाती है। और देखो रोज़ रात में तो कृष्ण कथा होती है, और दिन भर अपने अपने काम में लगे रहते हैं, सोते तो है ही नहीं बिल्कुल। अगर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए तो सोने से छुट्टी मिल जाए। दोहे निज निज कार्य चली ला बेहाने। अपने अपने काम के लिए दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। और संध्या काले राय आसी मिली ला आ रहे दिन। और अगले दिन संध्या काल में रामानंद राय फिर से आ गए मिलने के। अब चूँकि राजा हैं तो एकांत में आते हैं और वेश बदल करके आते हैं। राजा के वेश में आएंगे
तो कितने आदमी साथ हो जाएंगे, इसलिए बेस बदल करके आते हैं। इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कत क्षण, तो कुछ क्षणों के लिए इष्ट गोष्ठी की और कृष्ण कथा किया उन्होंने दोनों ने। प्रभु पद धरी राय करे निवेदन, फिर भगवान चैतन्य के चरणों में अपना सिर रख करके उन्होंने प्रार्थना की। किसने प्रार्थना की? रामानंद राय ने। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार। तो राधा रानी का जो तत्व है वो प्रेम तत्व है, राधा रानी का तत्व भी प्रेम तत्व का सार है। रस तत्व, लीला तत्व, और रस तत्व का अलग टॉपिक है और लीला तत्व का अलग टॉपिक है। विविध प्रकार, अनेक प्रकार के। अच्छा, आप एक तत्व मोर चित्ते कैले प्रकाशन। हाँ, रामानंद बोले कि ये जो एक तत्व है मेरे चित्त में जो है अपना प्रकाशन कर रहे हैं, प्रकाश पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मा के वेद येन पढ़ाइल नारायण, तो ब्रह्मा जी को जो है ये वेद भगवान ने दिए और फिर पढ़ाया। तो ब्रह्मा जी को सीधे भगवान ने ही पढ़ाया। हाँ, अब भगवान कहते हैं आपने मेरे हृदय में इन अनेक दिव्य तत्वों को प्रकट किया है। नारायण ने इसी तरह ब्रह्मा जी को शिक्षा दी थी। ब्रह्मा जी भी जो है बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं सृष्टि के समय मैं अकेला कैसे जिंदा रह रहा हूँ। तो ये जो है क्या है, हर जीव की कहानी है। तो यहाँ उत्तर प्रश्न क्या है? अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति न है, बाहिर न कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। राय रामन ने कहा परमात्मा हर एक के हृदय में भीतर से बोलते हैं, धर्म से नहीं। वैसी प्रकार से धर्मों को उपदेश देते हैं कि राय परमात्मा हर प्रकार के हृदय के भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। वे सभी प्रकार से भक्तों को उपदेश देते हैं और यही उनकी उपदेश विधि है। तो ये जो है कृष्णदास कबीराज बता रहे हैं कि भगवान अंतर्यामी है ना। तो वे जो है बाहर से नहीं बोल रहे हैं, हृदय के अंदर से बोल रहे हैं, राय रामानंद के हृदय से। भगवान चैतन्य राय रामानंद के सामने बैठे हैं और राय रामानंद को जो है ठंडक देते हैं, गर्मी दूर करते हैं, ठंडक देते हैं। तो वे जो है इसी सभी प्रकार से भक्तों को उपदेश देते हैं और यही उनकी उपदेश विधि है। अब राय रामानंद कहते हैं एक संशय मोर आछे हृदय, एक संशय मेरे हृदय में बना हुआ है। किसने कहा? रामानंद राय ने कहा। किससे कहा? चैतन्य महाप्रभु से। एक संशय मेरे हृदय में अभिषेक बना हुआ है, कृपा करी कहा मोरे ताहार निश्चय। अगर आप कृपालु हैं मेरे ऊपर तो निश्चित रूप से मुझे वो तत्व बताइए। तो इस तरह से भगवान चैतन्य का और राय रामानंद के बीच में संवाद बहुत विस्तृत है। लेकिन ये जो संवाद है ये ज्ञान का जो है खजाना है, ज्ञान का खजाना है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अभी तक जो कथा हुई है उसमें किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। मुक्ति का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति। वास्तव में जो ज्ञानी लोग होते हैं
तो वे जन्म मरण से मुक्ति का जो है उपाय यही सोचते हैं कि हम राधा कृष्ण की भक्ति से भी मुक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति से भी मुक्ति हो जाए। तो वे चूँकि मायावादी हैं तो भगवान के रूप को भी माया मानते हैं, इसलिए भगवान के रूप का गुण और भगवान के रूप का गान ये जो है इस्कॉन के मंदिरों में जो है मना है कि कोई व्यक्ति जो है मतलब इस प्रकार की मुक्ति की चर्चा करे कि भगवान का इसमें गुणगान ना हो। तो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा से ही मुक्ति पाना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा? वृक्ष योनि मिलेगी। हाँ, वो मुक्ति जो है वो सोचता है कि जन्म मरण से मुक्ति मेरी तभी होगी जब मैं श्री कृष्ण की सेवा से मुक्त हो जाऊं। तो अपराध है ना, तो ये अपराध है। हाँ, अच्छा, तो आप और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न पूछूं? मैं प्रश्न पूछूं, ठीक है। तो अच्छा, तो ये बताइए चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रश्न किए और रामानंद राय ने उत्तर दिए, तो उनमें से कोई भी बताइए प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रश्न किया और रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया? कई प्रश्न पूछे ना राय रामानंद ने, चैतन्य महाप्रभु ने कई प्रश्न पूछे। सबसे बड़े, हाँ, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? हाँ, रामानंद राय उत्तर दिया कि कृष्ण की भक्त के जो है विरह सबसे बड़ा दुख है। ये सबसे बड़ा जो है मतलब हाँ ये है रहस्य है, कोई जानता नहीं इस रहस्य को। कृष्ण के भक्ति से विरह होना सबसे बड़ा दुख है। अब कोई पूछे क्यों कृष्ण के विरह होने से ये दुख क्यों माना जाता है? हम तो नहीं मानते, हमें तो कृष्ण के हम हमेशा कृष्ण से के भक्तों से दूर रहते हैं और हमें तो कोई दुख नहीं है। तो क्या उत्तर होगा? अगर कृष्ण के भक्तों में आप नहीं रहते तो भक्तों के साथ रहोगे तो क्या सुनोगे? माया की कथा सुनोगे, प्रजल्पा। और अगर कृष्ण के भक्त के साथ रहोगे तो कृष्ण की कथा सुनोगे, कृष्ण की कथा सुनोगे तो आपका हृदय जो है शुद्ध होगा, भगवान के कथा से हृदय शुद्ध होगा। और माया कथा जो अभक्त है उसके साथ में रहोगे, माया कथा सुनोगे तो क्या होगा? उससे और अधिक मन दूषित होगा, और ज़्यादा मन दूषित होगा। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न उत्तर? हाँ जी। भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध कैसा है? जब तो कई प्रकार के प्रसिद्ध होते हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध, हाँ, सबसे बड़ा यश, मतलब कई प्रकार का यश होता है, उनमें से सबसे बड़ा यश कौन क्या है? जब कोई कृष्ण भक्त बन जाए तो सबसे बड़ा वो यश कहलाता है, सबसे बड़ा यश कहलाता है। क्यों? अगर कृष्ण भक्त बन जाए तो सबसे बड़ा यश माना जाएगा, और अगर हम कुछ और बन जाएं तो उसमें भी तो यश होता है। तो क्या उत्तर है? हैं? माइक, हाँ जोर से। इनका उत्तर है कि वो यश जो है केवल पृथ्वी में सीमित नहीं रहता, देवताओं में, देवताओं के लोकों में भी उसका यश रहता है, तीनों लोकों में है। एबे यश घोषुक त्रिभुवना, आपका जो यश है तीनों लोकों में फैला हुआ है। अब कोई हॉकी का खिलाड़ी है, एक कुश्तीबाज है, बहुत बड़ा कुश्तीबाज है, तो यश जो है यहीं पर रहेगा और ख़त्म भी हो जाएगा, है?
हाँ, उसके मरते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो है कृष्ण भक्त का जो यश है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा यश क्या है? कृष्ण का भक्त बनना। गोस्वामी, छह गोस्वामी थे। 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी है ना। तो इतने बड़े भक्त हैं, उनका जो यश है वो तीनों लोकों में फैला हुआ है। वृंदावन के 6 गोस्वामी। हाँ हाँ, पूछो। रामानंद जी का सबसे बढ़िया स्थान रहने का कहाँ है? हाँ, तो उन्होंने कहा वृंदावन, तो वो तो कभी वृंदावन गए नहीं। अच्छा, इनका प्रश्न है कि सब कुछ छोड़ करके कहाँ पर वास करना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वृंदावन या भगवान ने जहाँ रास लगाई वो स्थान, वहाँ वास करना चाहिए। तो देखिए, वृंदावन जो है प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया है। जितने भी इस्कॉन के सेंटर हैं ये सब क्या हैं? वृंदावन की शाखाएँ हैं। तो अगर आपको जो है आप वहाँ वृंदावन नहीं जाते तो अपने घर के पास कोई भी इस्कॉन सेंटर हो वहाँ जाओगे तो वृंदावन है। ठीक है ना? हर मंदिर वैकुंठ है, ऐसे कहते हैं। हर मंदिर वैकुंठ है। हाँ, वैकुंठ वृंदावन, खैर वो तो आगे चल की बात है कि वो इसमें अंतर है, लेकिन शुरुआत में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है। वैकुंठ है या वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत है। तो वहाँ से जो है फिर हम नीचे नहीं आएंगे, जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधेंगे। ठीक है ना जी। धन्यवाद। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।